शायकीन क्रिकेट का 17 साल इंतजार खत्म। बड़ी टीमों में बड़ा मार्का। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला टाकरा नेशनल स्टेडियम कराची में शाम 7:30 बजे जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों कप्तान अपने खिलाड़ियों से पुरुम्मीद। ग्रीन शर्ट्स 11 में फखर जमान और मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं। शान मसूद और मोहम्मद हारिस एक्शन में नजर आएंगे। गेट मनी सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दी गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के कौन कौन से खिलाड़ी कहर बनकर टूटेंगे? बाबर आजम, शादाब खान और नसीम शाह बड़ी तबाही मचा सकते हैं। एलेक्स हिल्स, मोइन अली और साम करन भी मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दोतई में पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशत गर्दों को भारी जानी नुकसान। फायरिंग के तबादले में 34 साला नजर मोहम्मद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। दहशत गर्दों की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। ISPR का कहना है अफगान हुकाम मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इकदाम करेंगे। पाक फौज दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। यूरोपीय मुमालिक के साथ पाकिस्तान का ताउन भी ज़ेर बहस आया। नैब ने साबित करना है मरियम ने वालिद की मुआवनत की। नैब ने ट्रायल कोर्ट में जो साबित किया वो बताएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एवनफील्ड रेफरेंस में रिमार्क्स जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमने पूछा है कि मरियम नवाज के खिलाफ क्या केस है। नवाज शरीफ की अपील अदम पैरवी पर खारिज की। मफरूजे पर नहीं हकायक को देखना है। समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। नए केसेस में रिलीफ के बाद पुराने केसेस पर हाथ साफ करने का मंसूबा। नैब का 25 साल पुराने केसेस का भी तरमीमी एक्ट के तहत जायजा लेने का फैसला। आसिफ जरदारी के खिलाफ पुराने मुकदमात पर भी नजरसानी होगी। हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा अपीलों पर मोहलत लेने का फैसला। खातून जज से मुतालिक बयान। हाई कोर्ट ऑर्डर के बाद हमारा दायरा इख्तियार नहीं बनता। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के रिमार्क्स। बाबर अवान की केस सेशन जज को मुंतकिल करने की इस्तदा। जज राजा जब्बाद अब्बास हसन ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास चालान जमा ही नहीं करवाया गया। दोबारा जमानत की दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी। ATC ने पुलिस प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तवाज़ुन के लिए कोशिश करना चाहिए। सियासी जमातों और एस्टैब्लिशमेंट से कहता हूँ, आइए सियासी फ्रेमवर्क को दोबारा लिखें, रूल्स ऑफ गेम पर इत्तफाक करें। फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका, मुनसिफाना कवानीन तलाश करने की ज़रूरत है। इक़्तिदार अवाम को मुंतकिल होना चाहिए। मुल्क में अवाम बदहाल, हुक्मरान निहाल। वज़ीर आज़म की बैरून मुल्क सैरो तफरी। लंदन में 3 रोज़ क़याम के बाद न्यूयॉर्क जा पहुँचे बिलावल भुट्टो भी हमरा। कौमी दौलत पर लाओ लश्कर के साथ 5 स्टार होटल में मज़े। 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की आमद से पहले ही न्यूयॉर्क में एहतजाजी बैनर्स लग गए। वज़ीर आज़म ने मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी। अमरीका और पाकिस्तान से आए सहाफ़ी सख्त मायूस। सैलाब की तबाहकारियां कम ना हो सकी। मज़ीद 16 अफराद जाँ बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक सिंध से है। तादाद 1559 हो गई। NDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा सिंध में 692 अफराद लुक़्मा अजल बने। मुतासरा इलाके वबाई अमराज के हसार हुई। डायरिया, मलेरिया, हैज़ा और दीगर बीमारियां शिद्दत पकड़ गईं। सिंध में हलाकतें 309 हो गई। बलूचिस्तान में मलेरिया जानलेवा साबित होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में 1,27,000 से ज़ायद अफराद वबाई अमराज का शिकार।
सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली पाकिस्तान पहुंच गईं। कश्ती में दादू का दौरा, पाक फौज की ब्रीफिंग। एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाहगज़ीन की सफ़ीर हैं। मुल्क में मोहलिक मच्छर की भरपूर इनिंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा में एक और जान ले ली। मजीद 276 अफराद वायरस की लपेट में आ गए। सबसे ज्यादा केसेस मर्दान से 1658 रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 10 मरीज जेर इलाज। इस्लामाबाद में मजीद 68 अफराद मुतासर हुए। तादाद 1456 तक पहुँच गई। पिम्स, पॉलीक्लिनिक और कैपिटल हस्पताल में अलग वार्ड्स मुख्तस। मुल्क में महंगाई का वबाल, अवाम बदहाल। आम आदमी के लिए दाल के लाले भी पड़ गए। कीमतों में एक हफ्ते में होशुबा इजाफा। होलसेल मार्केट में 10 से 50 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई। रिटेल में मनमानी कीमतों पर बिकने लगी। मुल्क में आटे का बहरान। लाहौर में चक्की आटे की कीमत में मजीद इजाफा। 4 रुपए इजाफे से 120 रुपए किलो हो गया। एक हफ्ते में 13 रुपए के इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। बोल न्यूज को बंद किया जा रहा है। आज मीडिया आजाद नहीं। शाह महमूद कुरैशी की बोल बंदिश पर कड़ी तनकीद। कहा, ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है? कौन कर रहा है? केबल ऑपरेटर्स को कौन धमकियां दे रहा है? सैलाब मुतासरीन की लाइव टेलीथॉन को रोका गया। इंटरनेट सर्विसेज के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। ये कौन सी मुल्क की खिदमत है? ये कैसा जमहूरी मुआशरा है? बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज़ को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफ़त पर कायम व दायम रहने के लिए पुराज़्म। कॉमनवेल्थ गेम्स में वजन उठाया, गोल्ड मेडल सीने पर सजाया। तगड़ा एथलीट कस्टम वालों को भा गया। नूह भट्ट को मेहनत का एक और फल मिल गया। कस्टम्स ने एजाजी असिस्टेंट कलेक्टर मुकर्रर कर दिया। कस्टम्स पुलिस ने नूह भट्ट को सलामी दी। एशियन गेम्स और पेरिस ओलंपिक्स में भी मेडल जीतने का आज़म। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।